शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ। आज जो सफलता मूर्त बनने के लिए बाबा ने बात समझाई है वो है आपस में स्नेह की लेन देन से सबको सहयोगी बना के फिर सफलता मूर्त बनने की बात है। तो बाबा ने कहा अभी ज्ञान की लेन देन की स्टेज पास की है, अभी स्नेह की लेन देन करो। जो भी सामने आए, संबंध में आए, उसको स्नेह देना है, स्नेह लेना है। तो कहेंगे सर्व के स्नेही हैं ये, लवली हैं। तो ज्ञान का प्रोडक्ट बनाना ना, ज्ञान की लेन देन करते थे, ज्ञान अंदर गया, धारण हुआ, चिंतन में गया। तो जैसे कोई भी रॉ मटेरियल के बाद प्रोडक्ट बनता है, तो ज्ञान का प्रोडक्ट बने स्नेह। कोई भी हमारे संबंध में हो, व्यवहार में हो, स्नेह की लेन देन हो आपस में। तो ज्ञान दान बाबा कहते अज्ञानियों को करना, वो पार्ट अभी भी है। पर ब्राह्मण परिवार के जो आपस में मिलते हो, तो उसमें स्नेह का लेन देन कहो, स्नेह का दान कहो। इसमें बाबा ने कहा महादानी बनो। यहाँ तक संकल्प में भी किसके लिए सिवाय स्नेह के कुछ और पैदा न हो। तो जब सभी के प्रति स्नेह हो जाता है तो स्नेह का रिस्पॉन्स सहयोग मिलता है, और सहयोग की रिजल्ट होती है सफलता। तो बहुत सूक्ष्मता से हमें अपने भीतर के संकल्पों पर काम करना है, क्योंकि वैरायटी रिस्पॉन्सेस वाली आत्माएं आएंगी। बहुत बार ऐसे भी आएंगे, हमारे स्नेह को वो दूसरी तरह ट्रांसलेट करेंगे कि आपका स्वार्थ है, आपका दिखावा है, कुछ भी और भी कर सकते हैं ट्रांसलेट। स्नेह आज ना पहुंच रहा हो, परंतु उसको देना कंटिन्यू रखें, रुके नहीं। क्योंकि हर आत्मा की रिसेप्टिविटी अलग है, रेस्पॉन्सेज अलग है। लेकिन मैं अपनी वैल्यू कायम रखूं, मेरा जो प्यार के सागर से प्यार है और मैं जो प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ वो कायम रहे, और उसी से हमारे लेन देन हो। तो इसलिए आज मुझे याद रखना है कि ज्ञान के लेन देन की स्टेज पास हो गई है, अब उसके प्रोडक्ट की स्टेज है स्नेह। देना पहले है, लेने में बाबा ने कहा हुआ भले कोई कुछ भी देवे, सामने वाला स्नेह नहीं भी दे रहा, कोई और एनर्जी दे रहा, तो भी जहाँ मेरे दिल का स्नेह इतना पूरा करूं, जो उसकी तरफ से अगर स्नेह नहीं भी आ रहा तो भी मुझे उससे ऐसा ही इम्प्रेशन लेना है जैसे स्नेही से लेते हैं। ये फिर बाबा हमें एक पजल गेम बताते हैं कि दोस्तों से भी प्यार, और कोई दोस्त नहीं है, अपोजिट भावनाओं वाला है, तो भी मुझे प्यार की फीलिंग लेनी है। ये है फिर ज्ञान योग की हाइट्स। तो इसलिए बाबा ने कहा जो भी सामने आए स्नेह देना भी है, लेना भी है, अगला ना दे तो भी ले लेना है। ये हमें बहुत उच्च रूप का प्रेम स्वरूप बनना है।
तो मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, प्यार के सागर की संतान हूँ। तो इसलिए अत्यधिक प्यार अपने हृदय में भर लेना, जो उसके अलावा उसके कॉन्ट्रडिक्टरी कोई भी फीलिंग अंदर से प्रकट न हो। भले बहुत इस पर टेस्ट आते हैं, जल्दी से लोग स्वीकार नहीं करते, इसका सर्टिफिकेट नहीं देते आपके सच्चे रूहानी प्रेम का। झूठे प्रेम का जल्दी मिल जाता है, सच्चे का नहीं मिलता। परंतु मैं तो स्वरूप हूँ ना, मेरा अपना रूप प्रेम है। तो इसलिए बाबा कहते अब इस पर काम करो, क्योंकि प्यार की दुनिया बनानी है, देवयुग लाना है। तो इसको हमें एक्सपेरिमेंट में डालना होगा। तो जब सबके लिए हमारा स्नेह हो जाएगा, पता चलेगा कि सहयोग मिलता है, और सहयोग से ही सफलता होती है। तो सहयोग लेने देने वाली मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ। अंदर स्नेह का गुण डाल करके उस गुण को पावर बनाना है, सहयोग और सफलता की। तो उस कर्तव्य को अभी हमने क्वालिफाई करना है, चेक करना है कि ये काम कितना बाकी है, तो उसको हम जल्दी जल्दी कंप्लीट करें। आज जो हमने दिवाली का दीप जलाना है वो भी यही वाला है। आज प्रेम की ज्योत जलानी है। याद रखेंगे सारा दिन 21 बार, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा, प्रेम की जगती ज्योति हूँ, प्रेम का प्रकाश चारों ओर फैला रही हूँ। मेरे हृदय में प्रेम है, मेरे मन में सबके लिए प्रेम है, और सब मेरे बाबा के बच्चे बहुत प्यारे हैं, और सबको भी यही देखना है, ये भी प्रेम स्वरूप आत्मा है, प्यार के सागर की संतान है। तो सबको हम देवता की नज़र से देखेंगे। मैं भी प्रेम की जगती ज्योत, प्रेम का देवता, प्रेम का दाता हूँ। सामने वाला भी देवता स्वरूप है, प्रेम का दाता है। अंदर ये फीलिंग लेते हुए फिर हम सबके साथ व्यवहार में आए, कोशिश करके 1-1 मिनट प्रैक्टिस करके फिर व्यवहार, फिर प्रैक्टिस, फिर व्यवहार। तो इसका रिजल्ट आज हम ज़रूर नया निकालेंगे। ओके, कौन हूँ मैं? सफलता मूर्त आत्मा, प्रेम स्वरूप आत्मा, प्यार के सागर की संतान आत्मा, स्नेह के लेन देन से सर्व को सहयोगी बनाने वाली विशेष आत्मा हूँ।